हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर साहब आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का जो लेक्चर है, आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग बात ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले जो बात करनी है आज, वो कुछ बातों पर कि हम लोग जो है दो ट्रायंगल बना लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज और सेम नामांकन करेंगे। यहाँ पर हम नामांकन करते समय इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी। एक बार हम लोग इस न्यून कोण ए के लिए हम आधार, लंब और कर्ण को निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार से हम न्यून कोण सी के लिए आधार, लंब और कर्ण को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हमें चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो कोणीय है, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। और ये लंब होगा और लंब को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो हमारा इस बी समकोण है, समकोण के सम्मुख जो हमारा भुजा होगा वो हमेशा कर्ण को बताएगा। और हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कर्ण जो है, कर्ण को स्मॉल एच से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद कोण ए के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। कोण ए के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं और इस आधार को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब कौन होगा? तो न्यून कोण ए के लिए जो लंब होगा, लंब जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और ये जो P होगा वो हमारा BC भुजा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो न्यून कोण ए के लिए आधार होगा, न्यून कोण ए के लिए आधार होगा जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ए बी भुजा हो जाएगा, त्रिभुज का ए बी भुजा हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख जो भी भुजा होगी वो हमेशा ही कर्ण होगा। इसलिए बी के सम्मुख जो भुजा यहाँ दिख रहा है ये कोण बी है, और बी कोण के सामने, सम्मुख का अर्थ होता है सामने का भुजा, सामने का भुजा AC, और यही AC हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, और ये हमारा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम न्यून कोण C की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है, अब इस कोण के लिए न्यून कोण C के लिए हमारा लंब चेंज हो जाएगा, हमारा आधार चेंज हो जाएगा, परंतु हमारा जो कर्ण है वो हमेशा समान रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने आपको बताया है कि लंब किसे कहेंगे, तो हमने आपको बार-बार बताया, पिछले क्लासेस में बताया, तो लंब जो होता है हमेशा न्यून कोण का सम्मुख भुजा होता है। इस कोण C के लिए, इस कोण C के रेस्पेक्ट में, C कोण के सापेक्ष जो हमारा सम्मुख भुजा है वो AB है। इस प्रकार से कोण C के लिए जो हमारा लंब होगा वो AB भुजा हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे। इसी तरह से हमारा कोण C का ये जो संलग्न भुजा है, इसी को हम आधार कहते हैं, और कोण C के लिए आधार हमारा जो ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, और इसको हम B से डिनोट करेंगे। और हमने बताया कि समकोण के सम्मुख
हमेशा जो भी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण ही होगा, और कर्ण को हम लोग कर्ण कर्ण होगा, और कर्ण को हमेशा हमेशा स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ हम जब बात करेंगे न्यून कोण न्यून कोण न्यून कोण सी के लिए जब हम बात करेंगे, तो न्यून कोण सी के लिए जब हम बात करेंगे, तो हमारा जो लंब होगा वो अब लंब बीसी ना रखे, लंब ए बी हो जाएगा, और लंब ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो आधार है वो आधार अब ए बी ना रहकर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ए बी ना रहकर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। जबकि क्योंकि कर्ण हमेशा समकोण के सम्मुख भुजा है, तो कर्ण में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, इसलिए कर्ण हमेशा एच और ये एसी ही रहेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कब कोई अलग-अलग कोणों के लिए जो लंब होगा और आधार होगा वो चेंज होता रहेगा, जबकि कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि कर्ण कभी भी क्या नहीं होता है, हमेशा कर्ण जो है हमेशा समकोण का सम्मुख भुजा है, इसलिए कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कोण ए का जो सम्मुख भुजा, यहाँ जो सम्मुख भुजा है वो बीसी है, और इस केस में कोण ए के केस में क्या है, बीसी लंब है। जबकि कोण ए के केस में ही हमारा जो ए बी है वो आधार है, लेकिन अगर बात कोण सी की होगी तो कोण सी के लिए हमारा लंब जो है ए बी होगा, और आधार यहाँ पर हमारा बीसी होगा, और कर्ण में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो फिर हम जो है अब एक और डिस्कस करेंगे। एक अगर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम किसी को आधार मान लें, अगर यही थीटा कोण है, किसी को हम आधार मान लें, और ये चूंकि ये थीटा कोण मान लिए, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये चूंकि 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम नामांकन कर दें ए बी सी, तो एक गणितज्ञ है पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया है। अपने प्रमेय के अंदर पाइथागोरस ने कहा कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब हम आधार का वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, और लंब का वर्ग का अर्थ होता है लंब का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा तीसरे भुजा के वर्ग के। तीसरा भुजा जो हमारा है वो कर्ण है, तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आधार को हम बी से डिनोट किए हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और लंब को हम पी से डिनोट किए हैं तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण को एच से डिनोट किए हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा। बार बार हमें इस बात को हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें कोई ना कोई दो राशि दिया रहेगा, दो इंफॉर्मेशन दिएगा, और इन दो इंफॉर्मेशन के सहायता से हम तीसरा इंफॉर्मेशन आसानी से इजीली प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को याद करके रखेंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को ध्यान देना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम उसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे स्टॉप करो।